अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ून बिअहदिल्लाहि व ला यनक़ुज़ूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलून मा अमरल्लाहु बिही अन युसल व यख़शौन रब्बहुम व यख़ाफ़ून सूअल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है और इस्लाम का मिल जाना यह अल्लाह की बड़ी नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया। वो लोग जो ईमान लेकर आए, जिन्होंने अच्छे काम किए, वो ज़मीन पे चलने वाली मखलूक में सबसे बेहतर है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम खालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह के साथ शिर्क किया, उनका ठिकाना जहन्नम है, उसमें हमेशा रहेंगे और वो ज़मीन की मखलूक़ात में सबसे बदतर मखलूक है। अल्लाह के यहाँ अच्छा वो है जो ईमान वाला है, जिसके अंदर ईमान है, जिसके पास अच्छे आमाल है। इसलिए दो चीज़ें हैं, अपना ईमान अच्छा होना चाहिए और अपने आमाल अच्छे होने चाहिए। आज इसी की कमी है। हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि ईमान की कमज़ोरी आज हमको गुनाहों से नहीं रोक रही है। कुरान करीम में अल्लाह यूँ कहता है कि कुफ़ार और मुशरिकीन बग़ैर ईमान के हमारे पास आएंगे और ये अगर सोने के बराबर हमको, सोने के पहाड़ के बराबर हमको अगर फ़िदिया दे दे, वलौ इफ्तदा भी, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन लन युक़बल मिन अहदिहिम मिनल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा भी। ये अगर कुफ्र की हालत में मरे तो जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए हमको सोने के पहाड़ के बराबर अगर फ़िदिया दे कि हमको छोड़ दो ये लेकर, तो भी ये छूटने वाले नहीं हैं। अल्लाह के यहाँ सारे वादे ईमान पर है। आज मैं और आप देखते हैं हमारे माशरे में ईमान सोज माहौल है। नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान है, लेकिन काम वो हो रहे हैं जो सारे गैर मुस्लिम करते हैं, जो सारे कुफ़ार करते हैं। अंदर से ईमान रुखसत हो चुका है। ज़ाहिर में हम ईमान वाले हैं, लेकिन अंदर ईमान नहीं है। अंदर अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं है, अंदर अल्लाह के लिए, अल्लाह पर भरोसा नहीं है। हालांकि ईमान वाले का तो भरोसा अल्लाह पर होता है, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। इनके अंदर आखिरत का खौफ ख़त्म हो गया। जन्नत और जहन्नम का खौफ, जन्नत का शौक़ और जहन्नम का खौफ इनके अंदर से निकल गया। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह यूँ फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। ला यब्क़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु व ला यब्क़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु। कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। अगर सरकारी कॉलम में पूछा जाएगा तुम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, तो मुसलमान कॉलम में वो राइट करेंगे, इसके अलावा इस्लाम नाम की कोई चीज़ उनकी ज़िंदगी में नहीं होगी। सिर्फ रिलीजियस कॉलम में मुसलमान रहेंगे, बाकी इनको कुछ पता नहीं है क्या दीन, क्या आखिरत, क्या नमाज, क्या अल्लाह, क्या रसूल। आज जवानों की हालत ऐसी होती जा रही है।
दीन से बेजारी, दीन की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह उसके रसूल के अहकाम टूट रहे उसकी कोई परवाह नहीं है। और कुरान का सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे, पढ़ने वाले पढ़ेंगे लेकिन कुरानी ज़िंदगी से वो दूर होंगे। हाँ, सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे उसके। तो वो ईमान मुझे और आपको मिला है और आज मैंने और आपने वो ईमान अपनी नस्लों में मुंतकिल किया है। हमारे बच्चों के हमने नाम मुसलमानों वाले रखे हैं, उनका भी ईमान कैसे महफूज रहे इसकी मुझे और आपको फिक्र करनी है। अपना ईमान भी कैसे बचा हुआ रहे। कुरान कहता है कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तुम कहाँ जा रहे पहले वो देखो, तुम्हारी ज़िंदगी किस रास्ते पर है। अगर खुदा न खास्ता भी तुमको मौत आ जाए तो क्या तुम्हारे वो अमाल है जो तुमको जन्नत तक ले जाएंगे। अल्लाह तुमसे राज़ी है या नाराज़ है। अपने आप की पहली फ़िक्र करो। अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर लाजिम है अपनी फ़िक्र करना। तुम्हारा ईमान कहाँ है, तुम्हारा अमाल कहाँ है, तुम्हारी नमाज़ों की क्या हालत है कि सिर्फ जुमा मस्जिद आ जाते हैं हम, बाकी 5 वक्त की नमाज़ों का हमारा क्या हाल है। और अगर नमाज़ पढ़ते भी है तो कैसी नमाज है हमारी। 1.5 मिनट की 4 रकात वाली नमाज है, तो नमाजी क्या है कि जिसने 1.5 मिनट में 2 मिनट में 4 रकात पढ़ी है तो उसकी नमाजी क्या हुई। उसने क्या सूरह फातिहा पढ़ी, उसने क्या सूरत पढ़ी, उसने क्या रुकू किया, क्या सजदा किया। अगर इत्मीनान से आदमी एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेगा तो भी कम से कम 20 से 30 सेकंड उसके होंगे। और हमारी नमाज पता है कैसी है। अल्लाहु अकबर, ये हम नमाज पढ़ते हैं, इसमें न सूरह फातिहा ढंग की हो रही है, न सूरत ढंग की हो रही है। दिल में पढ़ते हैं, मिन पढ़ते हैं, अल्फाज सही से अदा नहीं हो रहे। तो किरात का फ़र्ज़ ही छूट गया तो नमाज कहाँ से सही हुई। जब दिल में हम पढ़ेंगे, दिल में पढ़ने से किरात अदा नहीं होती है, ज़ुबान से उसका लफ्ज़ अदा होना चाहिए, चाहे आवाज़ आए या ना आए। और आज हमारी नमाज सूरह फातिहा कितनी धड़ाधड़ पढ़ते हैं हम। इसकी आपको मैं मिसाल दूँ। हमारी जब नमाज ख़त्म होती है ना, इमाम साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो बहुत सारे वो होते हैं जिनकी रकात छूट गई होती है, किसी की 1 किसी की 2, इनको मसबूक कहते हैं। इमाम साहब ने सलाम फेरा, अब इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आधा मजमा रुक सजदे में होगा। उसको मुश्किल से 20 सेकंड लगी है, 15-20 सेकंड में। अब वो जिसकी रकात छूटी है उसने अपनी रकात में क्या फातिहा पढ़ी, क्या सूरत पढ़ी, क्या रुकू किया, और धड़ाम करके देखेंगे तो आधा मजमा कहाँ होता है, सजदे में। अरे इतनी फास्ट तो कैसे चला गया रुकू सजदे में। तूने फातिहा पढ़ी या मजाक किए तूने। ये हमारी नमाजों का हाल है। तो जो पढ़ते भी है वो बेढंगे तरीके से पढ़ते हैं। ये तो नमाज की ज़ाहिरी हमारी हालत है, अंदर क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है कि हमारा दिल दिमाग कहाँ पर हाजिर रहता है। कभी अक्सर मसबूक को पता नहीं होता कि मेरी 1 रकात छूटी है कि 2 छूटी है, और बाजू वालों को देखता है कि यार ये मेरे साथ आया था तो इसकी जो है वो ये पहली रकात के बाद खड़ा हो रहा है या बैठ रहा है, कुछ भान नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये हमारी नमाज है। एक तो एक बड़ा मजमा पढ़ता ही नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनमें अक्सर वही जो बेढंगे तरीके से पढ़ते हैं। तो कहाँ उस नमाज पर अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद लेनी है तो वो नमाज हमको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। आपने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है ऐसे नमाज पढ़ो। हम वैसी नहीं पढ़ सकते लेकिन कोशिश तो करें, कोशिश तो कर सकते हैं। रुकू अच्छे से कर सकते हैं, किरात अच्छे से कर सकते हैं, इत्मीनान से नमाज पढ़ सकते हैं, कौमा और जलसा हमारा इत्मीनान से हो सकता है, सुन्नतों की पाबंदी हम कर सकते हैं, नमाज के बाद की जो सुन्नतें वो हम पढ़ सकते हैं।
एक बड़ा मजमा जुमा के दिन भी नमाज के बाद की सुन्नतें पढ़े बगैर चला जाता है, बड़ा मजमा। और आम नमाज़ों में भी सुन्नतें पढ़ता ही नहीं है। हालांकि सुन्नतें इसलिए हैं कि फ़र्ज़ नमाज़ों में हमारी जो कमी कोताहियाँ हैं उसके ऊपर वो प्लास्टर का काम देती है। हदीस पाक में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदे के क़यामत के दिन नमाज का हिसाब लिया जाएगा तो जो नमाज में कमी कोताही होगी वो फ़राइज़ से, वो नवाफिल से पूरी की जाएगी, वो नफल नमाज़ों से, सुन्नतों से पूरी की जाएगी, और वो उसके ऊपर प्लास्टर का काम दे देगी। तो अपने अमाल का जायज़ा ले, मेरा अमाल कैसे है, मेरे कुरान की तिलावत का क्या हाल है। 1 साल हो जाता है, एक कुरान ख़त्म होता है मेरा। 1 महीने हो जाते हैं, मैंने कितना कुरान पढ़ा है। 24 घंटे गुजर जाते हैं, मैं एक रुकू नहीं पढ़ता। इतने तो कितने हम बिज़ी हो गए, इतने तो हम कितने बिज़ी हो गए कि 24 घंटे में हम एक रुकू कुरान के लिए नहीं पढ़ सकते, और हम इतना वक्त नहीं निकाल सकते कि एक रुकू कुरान पढ़े। इतना तो हम कितने बिज़ी हो गए। मोबाइल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और पता नहीं स्नैपचैट और ये और वो, इसमें हमारे दिन रात के घंटों घंटों गुजर जाते हैं, और उसी में हम ऐसे मस्त और मगन हो जाते हैं कि इबादतों का शौक़ और इबादत की लज्जत आज हमारे अंदर से ख़त्म हो गई। 5 मिनट का तिलावत करना हमको ऐसा लगता है कि गोया 5 घंटे हैं, इतना भारी पड़ता है। 2 मिनट इमाम साहब ने अगर कभी फ़र्ज़ नमाज में देर कर दी तो हम समझते हैं कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, और दिल दिल में पता नहीं कैसी भड़ास निकालते हैं। तो ये नमाज़ों का हाल है, कुरान की तिलावत के, हम अल्लाह के कलाम के साथ हमारी कैसी नाइंसाफ़ी है। एक तो हम पढ़ते नहीं हैं तो समझेंगे क्या। कुरान के 3 हक़ है। एक तो कुरान को पढ़ना है, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, कि जो अल्लाह ने आपकी तरफ कुरान उतारा है उसकी तिलावत कीजिए। एक तिलावत उसका हक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत के अलग अलग फ़ज़ाइल बयान फरमाए, एक एक हर्फ पर 10 नेकी। जो बंदा अल्लाह के कलाम से उनसियत रखता है, मोहब्बत रखता है, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाता है। ये तो एक हक़ है उसका तिलावत। दूसरा उसका हक़ है उसको समझना। जब हम पढ़ने में पूरे नहीं हैं तो समझेंगे कब। बरसों से, बचपन से हम सूरह फातिहा पढ़ते आ रहे हैं, कुल अल्लाहु अहद हमको याद है बरसों से, कभी आज तक हमको इसका तर्जुमा नहीं पता है कि जो सूरह फातिहा मैं पढ़ता हूँ उसका क्या तर्जुमा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता हूँ, मैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ता हूँ, मैं कुल अल्लाहु अहद पढ़ता हूँ, इसका क्या तर्जुमा है। कभी वो जाना ही नहीं हमने। तो एक तो कुरान का हक़ उसकी तिलावत है, एक कुरान का हक़ उसको समझना है कि उसको समझे आदमी। किसी तफसीर के दर्स में बैठ जावे, दर्स कुरान में बैठे, या उर्दू, हिंदी, गुजराती, हर ज़ुबान में कुरान के तर्जुमे हैं, उसको पढ़ें कि अल्लाह का कलाम है जो क़यामत तक ज़िंदा रहने वाला है, जो मेरे लिए अल्लाह ने उतारा है, मेरी हिदायत के लिए, जिसमें कुरान ने चैलेंज के साथ, जिसमें कुरान ने वादा किया है कि ये तुम्हारी हिदायत की किताब है, हुदन लिन्नास। और जो वो किताब है जिसमें क़यामत तक कोई बदलाव नहीं आएगा, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये वो किताब है जिसमें आगे पीछे से, ऊपर नीचे से, दाएं बाएं से कोई गलत चीज़ आ ही नहीं सकती है। वो अल्लाह ने किताब हमको दी है जिसमें हमारे हर मसाइल का हल है। हमने आज तक उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा, हमने उसको समझा नहीं है। तो पढ़ने में भी पूरे नहीं है, समझने में भी हम पूरे नहीं हैं। तो कुरान का एक हक़ है उसको पढ़ना, एक हक़ है उसको समझना, और एक तीसरा हक़ है उसको दुनिया में फैलाना। अल्लाह के घर घर में अल्लाह के कुरान के पढ़ने वाले हो। हमारे घर का कोई बच्चा, हमारे घर की कोई बच्ची, हमारे घर का कोई मर्द, हमारे घर की कोई औरत ऐसी ना हो जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो। हाँ, कुरान जो मदरसे में न गया हो, मकतब न गया हो, कुरान हर एक पढ़ना अल्लाह की किताब है जो हमारे लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाई है, और उसी को हम सीने से न लगावे, गले से न लगावे, तो हमारे से बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। जो कुरान को सीने से लगा लेता है, अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है।
जो कुरान से अपने आप को चिमटा ले। मैं मिसाल दूँ, जैसे कुरान है, इसके ऊपर हम जुज़दान लगी होती है, जुज़दान कपड़े की जुज़दान लगी हुई होती है, या उसके ऊपर कभी प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं। तो अब उसके ऊपर आपने प्लास्टिक का कवर लगा दिया, अब वो प्लास्टिक अगर बाहर पड़ा है तो उसको आप कचरा पेटी में डाल दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उस कुरान के साथ वो चिमट गया, वो प्लास्टिक का कवर किसके साथ चिमट गया? कुरान के साथ चिमट गया। अब मैं और आप उस प्लास्टिक के कवर के भी बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते, नापाकी की हालत में हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। उस प्लास्टिक के कवर की इज्जत क्यों बढ़ गई कि उसने अपने आप को कुरान से चिमटा दिया। तो जो अपने आप को कुरान से चिमटा लेता है उसकी इज्जत बढ़ जाती है, अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बढ़ जाता है, वो हमेशा सुरखरू होते हैं। तो हम अपने अमाल का जायज़ा लें कि हमारे अमाल कैसे हैं, नमाज़ों का क्या हाल है, सुन्नतों का क्या हाल है, तिलावत का हमारी क्या हाल है, दुआओं का हमारी क्या हाल है। दुआओं का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ तो इबादत का मग़ज़ है, जड़ है, बुनियाद है। और आपने फरमाया, मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैह, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। दुआ भी एक इबादत है। मुझे और आपको चाहे कि रोज़ाना कम से कम 2, 5, 10 मिनट दुआ के लिए फ़ारिग करें। अल्लाह कह रहा है कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। हमारी कोई दुआ रद्द नहीं होती है, या तो मकबूल हो जाती है या महफूज हो जाती है। रद्द नहीं होती है, या अल्लाह मकबूल कर देता है कि फ़ौरन दे देता है, या महफूज हो जाती है, आज नहीं तो कल हम तेरे को इसका बदला दे देंगे, या तो नहीं दुनिया में तो आखिरत में तो ज़रूर मिल जाएगा। दुआ से जान नहीं छुड़ाना। कभी बड़ी रात आ गई, 15वीं शाबान है या पता नहीं शब कदर है, बड़ी रातों में मांग लिया, नहीं, रोज़ाना मांगना है अल्लाह से। या तो 5 नमाज़ों के में किसी एक नमाज के बाद हम कम से कम 5-10 मिनट फ़ारिग कर ले कि हम अल्लाह से यकसुई से तन्हाई में मांगे, हम हो और हमारा अल्लाह हो। हाँ, दुआ बड़ी ताकत, मोमिन का हथियार है, इसमें हमारी बड़ी गफलत पाई जा रही है। तो दुआओं का एहतमाम करना है, दुआ से जान नहीं छोड़ाना, और मौका ब मौका की दुआओं को भी याद करना है। बड़ी छोटी छोटी दुआएं बड़ी जामे हैं। मस्जिद में आने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, मार्केट में चलने की दुआ, बाज़ार से जा रहे कभी कभार ये दुआ पर जिक्र कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हदीस पाक में आता है कि जिसने बाज़ार में चलते हुए ये कलमा पढ़ा तो 1 लाख नेकियां अल्लाह उसको देगा, 1 लाख उसके गुनाह माफ़ होंगे और 1 लाख दर्जे बुलंद होंगे, और क़यामत में अल्लाह उसके लिए, और अल्लाह जन्नत में उसके लिए एक घर तामीर करेगा। तो दुआओं का, ज़िक्र का अहतमाम, दुरूद शरीफ का अहतमाम करना। जुमा का दिन ख़ास दुरूद की फ़जीलत बयान की गई है कि जुमा का दिन बड़ा मुबारक दिन है। आपने फरमाया कि मुझे इस दिन तुम्हारा दुरूद पेश किया जाता है। कम से कम एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि जुमा के दिन 300 मरतबा तो ज़रूर दुरूद पढ़े, यानी तो 100 मरतबा तो ज़रूर पढ़े। दुरूद शरीफ ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक तोहफ़ा है। भाई, आप किसी के यहाँ मेहमान जाते हैं या आप किसी को कोई हदिया भेजते हैं, तो वो शरीफ आदमी होता है तो वो भी मौके पर आपको क्या भेजता है? हदिया भेजता है, आपके बदले को चुकाता है, रस्म व रिवाज से हटकर वो भी आपको कुछ देता है। दुरूद शरीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा एक तोहफ़ा पहुँचता है, गिफ्ट पहुँचती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तोहफ़े को लेकर बैठ जाएंगे, नहीं, आप दुआओं से, अपने नज़र करम से, तवज्जुहात से उम्मत को नवाजते हैं। जो दुरूद शरीफ का तोहफ़ा आपके लिए भेजता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो तोहफ़ा पहुँचता है तो आप दुआओं से उसको वापस करते हैं। किससे वापस करते हैं? हम देखते हैं तोहफ़ा पहुँचाने वाला वापस करता है। भाई, घर में आपने किसी पड़ोसी को कोई बर्तन में खाना भेजा, तो उसके बाद उससे तीसरे दिन कोई अच्छा खाना बनता है तो वो भी उस आपकी ही प्लेट में क्या करता है? कोई अच्छी चीज़ डाल के उसको आपके घर भेज देता है। तो हमारा जब तोहफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचता है तो आप दुआओं से उसको वापस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसको दुआएं मिल जाए उसका काम बन गया। तो दुरूद शरीफ का अहतमाम करना, जुमा के दिन सूरह कहफ का अहतमाम करना। सूरह कहफ 15वें पारे में है सूरह कहफ, आधे पारे की सूरत है।
जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह कहफ का अहतमाम करेगा अल्लाह उसके पिछले एक हफ़्ते के गुनाह माफ़ कर देगा। और एक रिवायत में कि जो सूरह कहफ का अहतमाम करेगा अगले जुमा तक के लिए उसके लिए एक नूर रोशन होगा जिसकी रोशनी में अल्लाह उसको रास्ता दिखाएगा। एक रिवायत में कि सूरह कहफ का अहतमाम करेगा अल्लाह उसकी फ़ितने दज्जाल से हिफाजत करेगा, बड़े बड़े फ़ितनों से अल्लाह उसकी क्या करेगा, हिफाजत कर लेगा। तो बड़ी मुबारक सूरत है सूरह कहफ। तो ये मैंने आपको बताया कि हमको अपने अमाल भी ठीक करने हैं, अपने बच्चों, हमारी जवान नस्लें कहाँ जा रही है, हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही है, जो बुर्का और नकाब की आइडेंटिटी लगाकर थिएटरों में जा रही है और वहाँ जाकर माहौल गर्म कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है आजकल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस ऐसी आ रही है कि एक पिक्चर नहीं आई है ना जिसने पता नहीं हमारे नौजवानों को क्या बावला कर दिया है कि लड़के हैं कि लड़कियाँ बुर्के और नकाब में थिएटरों से बाहर निकल रही है। ये हमारी तरबियत नहीं हुई है, हमने उनको दीन की अहमियत नहीं बतलाई है कि अल्लाह का दीन क्या है, पर्दा किसको कहते हैं। पर्दा वो है जो तुम्हें घर में बिठाए, पर्दा वो है अगर तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत भी हो तो तुम आवारागर्दी की जगह पे ना जाओ। ये मुसलमान की शान निशान नहीं है। उसकी ज़िंदगी वो होनी चाहिए जो सहाबा कराम की थी, उस बच्ची की ज़िंदगी वो होनी चाहिए जो सहाबियात की थी। हम अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने अमाल की हिफाजत करनी है। अपने बच्चे कहाँ जा रहे हैं उनके ईमान उनके अमाल की हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और भाई एक बड़ी बात यह है कि आप सब हज़रात जानते हैं कि माशाल्लाह सूरत में एक बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। कई बरसों से 15 साल से इसके लिए कोशिश हो रही थी कि सूरत में एक बड़ी मस्जिद बन जाए, बड़े इज्तिमात हो, बड़ी मेहनतें जहाँ से हो, दुनिया भर का मजमा जहाँ आए। तो इसके लिए यहाँ पर वेड रोड पे एक जगह ली गई है, बड़ी जगह है और गालिबन जो है वो 45 करोड़ की है। फिगर बड़ा है लेकिन अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल, अल्लाह के करम से आधे से ज़्यादा पेमेंट तो हो चुका है। अभी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा उसमें कुछ हिस्सा लग जाए। 100 रुपये भी हमारे लग गए, हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बना लिल्लाहि बैतन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया दुनिया में अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। थोड़ा सा भी हिस्सा लग जाओ, देखो मस्जिद क़यामत तक रहेगी, वहाँ नमाज़ें पढ़ी जाती रहेगी, वहाँ इबादतें होती रहेगी, वहाँ दीन का काम, दीन की मेहनत, दावत का काम होता रहेगा। तो हमारा हिस्सा भी, हम दुनिया से चले जाएंगे हमारे को हिस्सा मिलता रहे, इसलिए कि मस्जिद तो क़यामत तक रहेगी। हमारा कुछ हिस्सा लग गया है तो हमारे लिए सस्ता सौदा है। इसलिए जो है वो हमने अभी दरमियान में हम बैठे थे हम ज़िम्मेदारों के साथ, तो हमने फिगर निकाला कि पूरे सूरत में तकरीबन 3.5 लाख मुसलमान हैं या इसके आसपास जो है वो, बूढ़ों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। तो उसके अलावा भी एक आदमी पर सूरत के हर मुसलमान अगर सिर्फ़ अपनी जेब से 600 रुपये निकाल ले, कितनी निकाल ले, 600 रुपये, तो ये मस्जिद आराम से बन जाएगी। मस्जिद हर मुसलमान, तो आदमी के लिए मुश्किल है। 600 रुपये तो हम पान बीड़ी सिगरेट में फूंक देते हैं हर महीने, ऐसे हम फूंक डालते हैं, कहीं दोस्तों में जाते हैं तो 200-500 रुपये में खर्च हो जाते हैं। तो कोई बड़ी, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो आज लाखों लगा रहे इस मस्जिद के पीछे, लेकिन हमारी जितनी हैसियत, हमारा भी हिस्सा लगे, हमारे घर वालों का हिस्सा लगे, हम हमारी बीवी का वो जहन बनाए वो भी अल्लाह के इस घर के लिए अपना हिस्सा लगावे। हमारे यहाँ कितनी जगह पर मस्तूरात में बयानात हुआ, औरतों ने उसी वक्त अपने सोने दे दिए, लो इसको मस्जिद में लगा दो। अल्लाह के घर में क़यामत तक मस्जिद रहेगी। इसका सबब जब बन जाएगी ना, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ, जब बन जाएगी ना आलीशान बेहतरीन मस्जिद और वहाँ देखोगे कि दीन के बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर अफसोस होगा यार हमने भी कुछ इसमें दे दिया होता तो आज हमारा भी इसमें हिस्सा होता, हमारी भी आखिरत बन गई होती, लेकिन फिर मौका हाथ से चला जाएगा। तो कुछ ना कुछ अपना लगा, अपनी जैसी हैसियत, अपनी जैसी इस्तिताअत, अपनी जैसी ताकत। अभी जुमा के बाद भी इंशाल्लाह कुछ साथी जो है बाहर खड़े होंगे, तो उसमें भी जो है वो, या अगर नहीं भी खड़े हो तो जो ज़िम्मेदार साथी है उन तक अभी नहीं बाद में भी बड़ी मस्जिद के लिए जो बन रही है, बड़ा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इंशाल्लाह, दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर हम अपना उसमें हिस्सा ज़रूर लगे। अल्लाह ताला अमल को तौफीक अता फरमाए।